तो 48 घंटे से ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं। 1 जुलाई को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में सर्जिकल स्ट्राइक की। 2 जुलाई की सुबह इजराइल ने मिसाइल हमले किए। तेहरान के एक मिसाइल बेस और 3 सैन्य ठिकानों पर धमाकों की खबर है। इस घटनाक्रम को अरब महासंग्राम की शुरुआत माना जा रहा है। आशंका जताई गई है कि 7 जुलाई तक ईरान इजराइल पर स्वॉर्म मिसाइल हमले शुरू कर सकता है। इसी आशंका के चलते नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रणनीति, कूटनीति और जिहाद नीति एक साथ शुरू की है। देखिए ईरान कैसे इजरायली हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। 24 जून को रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटे बाद जो आशंका जताई थी वो सच साबित हो गई। तेहरान के कई इलाकों में धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट है कि इजराइल ने तेहरान पर मिसाइल हमले किए हैं। तेहरान में ईरानी सेना के 3 बेस पर धमाकों की आवाज सुनी गई और धुएं के कॉलम देखे गए। युद्ध विराम भंग हो चुका है क्योंकि 2 जुलाई को एक बार फिर ईरान की राजधानी पर इजराइल ने मिसाइल हमले किए। दक्षिणी तेहरान के शहर रे में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तेहरान के बाहरी इलाके में 3 सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए हैं। तेहरान के बनाफशाह पार्क के करीब ईरान के मिसाइल वेयरहाउस पर 2 धमाकों की रिपोर्ट है। तेल अवीव ने कहा है कि वो ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमले कर रहा है। हालांकि ईरान ने इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इजराइल के ये हमले लगातार 2 दिन से हो रहे हैं। दो जुलाई को इजराइल ने दक्षिणी तेहरान के शहर रे पर हमला किया। बनाफशाह पार्क के करीब ईरान के मिसाइल वेयरहाउस पर हमले किए गए। इससे पहले 1 जुलाई को इजराइल ने IRGC के बड़े कमांडरों की बैठक के दौरान हमला किया। इस हमले में IRGC के कई अधिकारी मारे गए। 1 जुलाई को ही इजराइल ने लोरिस्तान में भी ड्रोन हमले किए। लोरिस्तान में इजराइल हर्मीज ड्रोन का मलबा भी मिला। ईरान फिलहाल चुप है, लेकिन महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर के सैन्य सलाहकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। मेजर जनरल याहिया रफीम सफावी ने कहा है कि नेतन्याहू की सत्ता का अंत निकट है। ईरान की शपथ है कि वो इजराइल के सभी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान की हजारों मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। इजराइल की एक चूक अरब विनाश का कारण बन सकती है। युद्ध विराम लागू होते ही दुनिया की कई बड़ी शक्तियों ने इसे अल्प विराम कहा था। इस अल्प विराम को इसलिए लागू किया गया ताकि दोनों देश अपनी अपनी सैन्य शक्ति को नए सिरे से मजबूत कर सकें। इस अल्प विराम का फायदा उठाकर ईरान बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। ईरान को चीन से नए फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू हो गई है। तो चीन से ईरान को J-10C फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। जल्द ही 40 नए फाइटर जेट ईरान पहुंच जाएंगे। फिलहाल चीन ने एक जेट तेहरान को सौंप दिया है। चीन ने जेट की डिलीवरी समय से पहले की है। इस वक्त ईरान अपनी वायुसेना को अपग्रेड कर रहा है। साफ तौर पर यह इजरायली वायुसेना से जंग की तैयारी है। चीन में बने J-10C 4.5 4.5 जनरेशन जेट हैं। इन पर चीन की सबसे आधुनिक एयर टू एयर मिसाइलें PL-15 लगी हुई हैं।
चीन से ईरान का फाइटर जेट सौदा 2015 से फैसलों की फाइलों में अटका था। इसकी दो वजह थी। ईरान ने 2015 में J-10 सीरीज जेट्स में दिलचस्पी दिखाई थी। ईरान 150 J-10 सीरीज के जेट खरीदना चाहता था, लेकिन पेमेंट पर चीन ईरान की बात बिगड़ गई। चीन US डॉलर में सौदे की रकम का भुगतान चाहता था। ईरान ने ऑयल और गैस देकर सौदे के भुगतान का प्रस्ताव रखा था। ईरान पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थे और उसके पास नकदी की तंगी थी। हालांकि ईरान ने 2023 में रूस के साथ 150 Su-35 का सौदा किया था, लेकिन रूस केवल 4 जेट ही ईरान को दे पाया। इसीलिए यह सौदा रद्द हो गया और अब चीन ईरानी वायुसेना को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट दे रहा है। उन्नीस के बाद ईरानी वायुसेना प्रतिबंधों के चलते अपग्रेड नहीं हो पाई और अब ईरान इजराइल से बड़ी जंग का बारूदी बंदोबस्त कर रहा है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका से अपने नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन को अपने नुकसान की लिस्ट दी है। ईरान ने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए यूएस इजराइल जिम्मेदार है। यूएन ईरान के हर्जाने की भरपाई सुनिश्चित करे। बड़ी जंग की तैयारी के साथ साथ ईरान ने कूटनीति और जिहाद नीति एक साथ शुरू कर दी है। अरब में इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने मजहब का सहारा लिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को मुआरिबा घोषित करने के बाद ईरान और इराक के शिया धर्मगुरुओं के बीच बातचीत हुई है। इराक के सबसे प्रभावी शिया संप्रदाय के धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र और ईरान के शिया धर्मगुरु अली अल हुसैनी अल सिस्तानी के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान अब जिहाद के जरिए जंग छेड़ने वाला है। यानी ईरानी मिसाइलें और शिया प्रॉक्सी गुट इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक साथ जंग छेड़ सकते हैं। प्रॉक्सी गुटों से अरब में अमेरिका के अलग अलग सैन्य बेस पर हमले कराए जा सकते हैं। इसके अलावा इजराइल पर इराक से हमले शुरू हो सकते हैं। इराक के प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके इजराइल पर मिसाइल हमले कराए जा सकते हैं। ईरान ने आने वाली बड़ी जंग के लिए बड़ा बंदोबस्त शुरू कर दिया है। उधर 7 जुलाई से नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे में जंग के अगले चरण की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और डील करने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप भले ही दावा करें, लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उन्हें देखते हुए किसी डील की उम्मीद नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।